चलिए समझते हैं एथेनॉल के गुणधर्म। एथेनॉल का गुणधर्म, एथेनॉल क्या होता है तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे C2H5OH, है ना। इसका और भी फॉर्मूला हो सकता है, और भी तरीके से बना सकता है। क्या करना होगा, C3H7OH, OH जुड़ के ऑल हो गया, एथेनॉल प्रोपेनॉल हो गया, है ना। यहाँ 4 कर देंगे, 9 तो भी क्या देगा, ब्यूटेनॉल। तो वो सब क्या अल्कोहल ग्रुप का ही आएगा। ये जो एथेनॉल है ये रंगहीन होता है, मतलब कलरलेस होता है, जस्ट लाइक वाटर। ये रंगहीन द्रव है, इसे अल्कोहल भी कहते हैं। सामान्य बोलचाल में हम इसे क्या कहते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल का नाम सुने होंगे आप लोग, जो ड्रिंक्स के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग टिंचर आयोडीन बनाने में, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसका प्रयोग टिंचर आयोडीन में होता है तो अल्कोहल, याद रखिए। अल्कोहल का प्रयोग टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन क्या होता है तो घाव साफ करने का जो दवा बनता है ना, ठीक है, कटने उटने पर उसको साफ करने के लिए, उसे बोलते हैं टिंचर आयोडीन, याद रखेंगे। और ये किससे बनता है, अल्कोहल से ही बनता है, क्योंकि कीटाणु उटाणु मारने का काम करता है, जो जीवाणु वाणु उसको मार देता है, ठीक है। बहुत सारे औषधियां बनाने में इसका प्रयोग होता है एथेनॉल का। इसलिए जब दवा लोग खाते हैं ना, मतलब पीते हैं, जैसे सिरप हो गया वगैरह पीते हैं, तो थोड़ा नशा टाइप क्या आता है, क्योंकि अल्कोहल में वो गुण होता है, मतलब एथेनॉल में। औषधियां, कफ सिरप, इसलिए जो कफ खांसी वाला जो सिरप होता है उसके पीने के बाद आदमी को थोड़ा सा नींद वगैरह आता है ना। टॉनिक वगैरह होता है, जो भूख भूख लगने का बहुत सारा टॉनिक है, तो उसमें किसका मात्रा होता है, अल्कोहल का मात्रा होता है। तो थोड़ी मात्रा में अल्कोहल जो लिया जाता है वो शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग लेते हैं वो हानिकारक है। इसके विलयन के अल्प मात्रा नशा के लिए भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन लोग ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, है ना। तो क्या होता है, शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। लोग चलते चलते नली में गिर जाएगा, नली में सोया रहेगा, लेकिन लगेगा क्या बहुत बढ़िया, एकदम कोई पंखा का हवा झेल रहा है, ऐसा महसूस करेगा। तो क्या होता है, शरीर का संतुलन जो है बिगड़ जाता है ना। उसका मस्तिष्क जो का न्यूरॉन है वो बढ़िया से काम करना कम कर देता है, संतुलन उसका मस्तिष्क का गड़बड़ा जाता है, इस वजह से ऐसा लगता है। इसका गलनांक, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन है, और क्वथनांक 351 केल्विन है, इसको याद रखेंगे। एथेनॉल वायु के साथ दहन होकर, अब एथेनॉल जो है वो उसको जलाएंगे तो जलेगा, है ना, आग उस जलेगा और क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेगा। तो जैसे एथेनॉल है, यही चीज को हम सूत्र के रूप में दिखा दिए। एथेनॉल है, ये ऑक्सीजन के साथ, वायु के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ में जलेगा। ऑक्सीजन जब जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल देगा, ठीक है। ये बैलेंस करने के लिए 2-3 लिखा हुआ है। कल भी ये इस अभिक्रिया पढ़े थे कि एथेनॉल से हम लोग एथेनोइक अम्ल बना सकते हैं, KMnO4 का प्रयोग करके, यानी पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करके। और एक और चीज का एग्जांपल भी लिखे थे, पोटेशियम डाइक्रोमेनेट, तो उसका प्रयोग करके हम लोग एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बना सकते हैं। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि के लिए हम लोग KMnO4 का प्रयोग करेंगे। एथेनॉल CH3CH2OH, यानी देखिए यहां पर 2 कार्बन हो गया, C2H5OH, एथेनॉल हो गया। एथेनॉल से क्या बना दिए, एथेनोइक अम्ल CH3COOH, इसी को एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। देखिए यहां पर लिख दिए एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल से क्या बन गया, एथेनोइक अम्ल। अब एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को ही क्या कहा जाता है, एसिटिक अम्ल। और आप जानते हैं एसिटिक, आप चैप्टर 2 पढ़े थे, उसमें बताए थे अलग अलग चीजों में अलग अलग अम्ल पाया जाता है ना। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है तो सिरका में पाया जाता है। सिरका कैसे बनता है तो विभिन्न प्रकार के फल फूल से बनता है ना सिरका। जैसे यह रंगहीन एवं तीक्ष्ण गंध वाला होता है, जो सिरका होता है रंगहीन होता है। आप देखे होंगे चाट चाउमीन की दुकान पर जो पानी जैसा बोतल में रहता है ना, वो सिरका होता है। तो यह रंगहीन एवं तीक्ष्ण गंध वाला होता है। इसका 3-4% विलयन को सिरका कहते हैं, यानी एसिटिक अम्ल का 3-4% विलयन को सिरका कहते हैं। और इसका प्रयोग चाट चाउमीन में डाला जाता है स्वाद बढ़ाने के लिए, ठीक है। घरेलू प्रयोग के लिए भी लोग करते हैं, जो फास्ट फूड के शौकीन होते हैं। एथेनोइक अम्ल को कोई भी अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल से भी क्रिया कर, एथेनॉल क्या
C2H5OH। एथोनोइक अम्ल को देखो, ये एथोनोइक अम्ल है, और कोई भी अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल से विक्रिया कर एस्टर बनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, एस्टर कैसे बनाया जाता है, तो एथेनोइक अम्ल के साथ एथेनॉल का अभिक्रिया करा के, या एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा के, दोनों से मतलब याद रखिएगा, एथेनॉल लिखिए या एथेनोइक अम्ल पहले लिखिए, दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एस्टर का निर्माण कैसे होता है, या फिर एग्जाम में आ जाए एस्टीकरण क्या है, एस्टीकरण, तो एस्टीकरण वही है अल्कोहल यानी एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया जिससे एस्टर बनता है। यही एस्टर इत्र वगैरह परफ्यूम वगैरह बनाने में प्रयोग होता है इसी का, यानी ये दोनों अभिक्रिया करा के ही इत्र बनता है। और विभिन्न प्रकार के जो दुकानों में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलता है ना, जो अलग अलग सेंट वाला होता है, अलग अलग महक वाला होता है, मैंगो फ्रूटी आम का सेंट होता है उसमें, है ना, और अलग अलग जो चीजें मिलती है दुकानों में, कोल्ड ड्रिंक्स जो मिलते हैं उसमें अलग अलग सेंट होता है ना, किसी में संतरा का सेंट होता है, किसी में बनाना का, किसी में तो लेमन का सेंट होता है, अलग अलग प्रकार का सेंट होता है ना, वो सेंट यही एस्टर है, यानी इसी से बनाया जाता है एस्टर। एस्टरीकरण क्या है, तो एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के अभिक्रिया के फलस्वरूप बना यौगिक है, ठीक है। और इसका अलग अलग जगह पर प्रयोग करते हैं हम लोग, परफ्यूम बनाने में और अलग अलग सेंट वाला पेय पदार्थ बनाने में भी करते हैं इसका। आइए समझते हैं साबुन क्या है तथा यह कैसे कार्य करता है। साबुन यानी किस प्रकार से सफाई का कार्य करता है उसे समझना है। तो साबुन लंबी हाइड्रोकार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण है। साबुन जो है लंबी हाइड्रोकार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये बहुत सारा जो लंबी हाइड्रोकार्बन है, मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, ये है जो आप देख रहे हैं संरचना, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ये बहुत लंबा है, जिसे हाइड्रोकार्बन कहेंगे, यानी कार्बन और हाइड्रोजन है इसमें। और ये आयनिक सिरा कार्बोक्सिलिक अम्ल का है जिसमें सोडियम या पोटेशियम जुड़ा होता है, आयनिक सिरा। इसे जल रागी सिरा भी कहते हैं। यहाँ पर सोडियम या पोटेशियम रख सकते हैं। अगर पोटेशियम रखेंगे तो स्नान करने वाला साबुन बनेगा, सोडियम रखेंगे तो कपड़ा धोने वाला। तो यहाँ पर सोडियम ले लें और ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला लंबा सा है। तो साबुन क्या है कि लंबी हाइड्रोकार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण है। सबसे पहली बात तो इतना ही हमें समझ लेना है कि ये लंबी का हाइड्रोकार्बन है, मतलब देखिए C15H31 ये लंबी हाइड्रोकार्बन हो गई, कार्बन 15, हाइड्रोजन 31 और COONA ये आयनिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण हो गया। ये जो है हाइड्रोकार्बन, इसे पूछ भाग कहेंगे, और COONA जो है वो इसका आयनिक भाग है। ये जो हाइड्रोकार्बन है C15H31 ये बहुत लंबा है, इसलिए बोल रहे हैं साबुन का, और ये सोडियम पोटेशियम का लवण है। तो ये हुआ ना पूरा लंबी हाइड्रोकार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण। यानी इसमें हाइड्रोकार्बन है। अब समझते हैं कि इसमें दो सिरा होता है, एक पूछ वाला सिरा जिसको हाइड्रोकार्बन सिरा कहेंगे, और दूसरा आयन वाला सिरा जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम आयन होते हैं। तो यहाँ पर पहला है लंबी हाइड्रोकार्बन वाला पूछ सिरा, जिसे जल विरागी सिरा यानी पूछ वाला सिरा कहेंगे। यह गंदगी की ओर होता है, जल विरागी सिरा भी कहेंगे। यह जब हम किसी बर्तन में पानी और साबुन लगाते हैं तो यह जो हाइड्रोकार्बन सिरा है वो कपड़े
में जाकर जुड़ जाता है, मतलब तैलीय या वसा पदार्थ से, गंदगी वाला पदार्थ से चिपक जाता है जाकर। जल विरागी है मतलब गंदगी से जाके चिपक जाता है। यहाँ पर जल विरागी भाग जो है वो गंदगी से जाके चिपक रहा है, नहीं पूछ वाला भाग। ये जल से दूर जाकर मतलब गंदगी की ओर चला जाता है, पूछ वाला भाग। गंदगी से चिपक जाता है पूछ वाला भाग, जिसे हम जल विरागी सिरा कहेंगे। यानी इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। यह तैलीय या वसा वाले गंदगी से चिपक जाता है। दूसरा समझेंगे हम लोग, जो इसका आयनिक भाग है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम जो लवण है, जिसे आयनिक सिरा कहेंगे या जल रागी सिरा, ये जल से जाकर चिपक जाता है। देखिए ये जो है जल से चिपक रहा है, ये आयनिक भाग है जल रागी सिरा। ये जल विरागी है यानी गंदगी से चिपक रहा है, और वो जल से चिपक रहा है यानी जल की ओर खींचता है। जल रागी सिरा अपने पूछ को जल की ओर खींचता है, जल से जुड़कर आयनिक सिरा। तो उस कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण वाला सिरा, जैसे आयनिक सिरा कहेंगे या जल रागी सिरा कहते हैं, यह जल से चिपक जाता है, मतलब इसको जल पकड़ा लेता है और अपनी ओर आकर्षित करता है। जल रागी सिरा को जल अपनी ओर आकर्षित करता है। तब क्या होगा कि जो गंदगी है से जुड़ा है जो पूछ वाला भाग, ये देखिए ये आयनिक सिरा है, COONA ऐसे समझ लेना, दिमाग में बैठा लेना है। यानी मुंह की तरह ये आदमी के मानव की तरह बन रहा है, मतलब मुंह से पानी पिएगा, मतलब मुंह की ओर जुड़ रहा है, मुंह की ओर जुड़ा हो रहा है COONA यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम और पोटेशियम लवण। इस तरह से दिमाग में बैठा सकते हैं इस चीज़ को कि ये पानी से जुड़ जाता है, जल रागी होता है। जबकि पूछ वाला भाग जो गंदगी से चिपकता है उसको बोलेंगे जल विरागी। यहाँ नीचे भी इसका संरचना बनाया हुआ है। जल रागी है वो पानी से जुड़ा है, जल विरागी जो है गंदगी से जुड़ा हुआ है। तो जल विरागी है पूछ वाला सिरा, जिसमें हाइड्रोकार्बन सिरा कहेंगे, और दूसरा जल विरागी सिरा जो है वो गंदगी से जुड़कर और जल रागी सिरा पानी से जुड़कर एक बड़ा सा गोल समूह का निर्माण करता है, गोल समूह बनाता है। नीचे देख सकते हैं गोल सा बना रहा है, जिसे मिसेल या झाग कहते हैं, जिसे हम सरल अर्थ में फेन भी बोलते हैं। तो इसी हम मिसेल या झाग कहते हैं। गोल संरचना बनाता है जल रागी और जल विरागी सिरा मिलकर बहुत बड़ा गोल संरचना बनाता है, जिससे गंदगी पूरा केंद्र में आ जाता है, जिसे हम मिसेल कहते हैं। इस मिसेल में जल रागी जो सिरा होता है, जल विरागी सिरा को जल की ओर खींचता है, मतलब जो जल में जुड़ा होता है जो सिरा, वो सिरा गंदगी से जुड़े सिरा को पानी की ओर खींचता है, और जिससे क्या होता है कि गंदगी कपड़े से निकलकर जल में आ जाता है। मान लो ये बाल्टी है
इसमें पानी है, तो साबुन लगा रहे हैं कपड़े के ऊपर, तो साबुन कपड़े के ऊपर लगा रहे हैं तो साबुन में दो प्रकार का भाग है, जल विरागी और जल रागी। जल रागी पानी से जुड़ जाता है और जल विरागी गंदगी से। जब जल रागी सिरा पानी की ओर खिंचाव होता है तो कप ऑटोमेटिक जल विरागी सिरा ऊपर उठ जाता है, जिससे गंदगी जुड़ा होता है, तो गंदगी भी कपड़े से क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। इस प्रकार से गंदगी निकलकर, कपड़े से गंदगी निकलकर पानी में आ जाता है। ये निकल गया, उठ गया और पानी में आ गया, तो इस प्रकार से कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। यहाँ से निकल गया और कपड़ा साफ हो गया। तो ये बहुत बड़ा जो संरचना बनता है, संरचना बना उसे ही मिसेल कहते हैं। इसमें जल रागी भाग हो गया, एक दूसरा जल विरागी। ये C15H31 COONA साबुन का सूत्र होगा। इस और भी सूत्र इसका प्रयोग कर सकते हैं, C17H35 COONA। तो बहुत सारे हम साबुन का संरचना बना सकते हैं। तो ये लंबी हाइड्रोकार्बन वाला जो पूछ होता है वो गंदगी से चिपकता है और आयनिक सिरा जल से, और जल की ओर खिंचाव होने के कारण इसका पूछ वाला सिरा गंदगी को पकड़े हुए बाहर आ जाता है। देखिए जितना भी साबुन है वो कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता है, मतलब मिसेल नहीं बनाता है, मतलब गंदगी साफ नहीं कर पाएगा। कठोर जल रहेगा ना, अगर पानी कठोर है, कठोर मतलब ये नहीं कि टाइट, कठोर मतलब जल में कुछ चीज मौजूद होता है, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम। जैसे देखे ना जल में आयरन वगैरह निकलता है, कभी लाल लाल पानी निकलता है, नहीं देखे होंगे तो चापा चला के देखिएगा, नीचे वाला लाल लाल निकलेगा शुरू पानी। तो उसी प्रकार से कैल्शियम और मैग्नीशियम जल में स्थित होता है, इसलिए उसी जल को क्या बोलेंगे, कठोर जल। तो जब कठोर जल होगा ना, मतलब साफ, खास करके देखेंगे गंदा जो पानी है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयन भी पाया जाता है, तो अगर वैसा पानी है तो उसमें साबुन रगड़ेंगे तो कपड़ा साफ ठीक से नहीं होगा, क्योंकि मिसेल नहीं बनेगा। जब मिसेल बनेगा ही नहीं तो कहां से गंदगी को खींचेगा, जल रागी जल विरागी सिरा को खींच पाएगा, नहीं। मिसेल जब तक नहीं बनेगा तब तक कपड़ा साफ नहीं होगा। तो कठोर जल के साथ साबुन जो है वो झाग निर्माण नहीं करता है। अब है अपमार्जक क्या है, तो उसी प्रकार से जैसा आप साबुन देखे थे, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम या सल्फोनेट आयन है, उसमें क्या देखे थे साबुन में, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण है, और यहां पर ये क्या है, तो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम या सल्फोनेट आयन है। अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट, जितने भी सर्फ वगैरह है ना, वो डिटर्जेंट का यानी अपमार्जक के उदाहरण हो जाएगा। और सर्फ जो है कठोर जल के साथ भी मिसेल का निर्माण करता है, मतलब अगर अहड़ा उड़ा के पानी में भी कपड़ा धो दिए सर्फ से तो भी साफ हो जाएगा, लेकिन सिंपली साबुन से धोने की कोशिश करेंगे तो नहीं, क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन ज्यादा होता है, इस वजह से झाग नहीं बनता है। लेकिन वही सर्फ से धोएंगे तो कपड़ा साफ हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसके साथ मिसेल बनता है ना। तो साफ पानी चाहिए आपको, अगर साबुन से धोना है तो साफ पानी होना चाहिए, और अगर गंदा पानी भी है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयन भी है तो सर्फ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब कपड़ा साफ होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए लोग सामने तक सर्फ से ही कपड़ा धोता है ना। तो ये चीज